गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 13.2 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसको अवश्य देखें, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आइए इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। मतलब एक सॉलिड है, जो ये फिगर दिख रहा है उसमें क्या है कि हेमीस्फीयर पे एक कोन हमारा बना हुआ है विथ बोथ देयर रेडियाई इक्वल टू 1, यानी इनकी जो रेडियाई है, यानी नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड है और इसके ऊपर क्या है, एक कोन बना हुआ है। तो हेमीस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है और इसकी रेडियस, यानी कोन की भी जो रेडियस है और हेमीस्फीयर की रेडियस है, दोनों कितनी है, 1 है, ठीक है। तो दिया हुआ है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी दोनों में रेडियस तो हमारी इक्वल ही है और कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ जो हाइट है वो रेडियस के बराबर दे रखी है और हाइट और रेडियस बराबर है, यानी ये भी हमारी 1 हो गई, रेडियस भी 1 हो गई, ठीक है, क्योंकि सब कुछ 1 है। तो सॉरी, रेडियस भी 1 हो गई तो हाइट भी 1 हो गई, सब कुछ 1 हो गया, क्लियर है। तो अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, जहां जहां एच और आ रहा है वहां हम वॉल्यूम की, वहां पर वैल्यू जो है 1 पुट करते जाएंगे। तो अब देखिए इसका टोटल वॉल्यूम पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई के टर्म में पूछा गया, यानी हमको पाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट नहीं करना है। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम जो इसका बनेगा वो ये हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन आप सभी को मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये 1 क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, चलिए पहले वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू हम बाद में रखनी ही नहीं है क्योंकि इन पाई के टर्म में निकालना है। आर की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू भी 1 है, प्लस 2/3 पाई, आर की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 1/3, 1 का स्क्वायर इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ गया। तो ये तो सब पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी पाई बचेगा और यहाँ पर भी 2/3, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी ये बचेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पाई को कॉमन ले रहे हैं, तो पाई को कॉमन ले लेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 बचा मेरा, ठीक। अब 1/3 और 2/3 को जरा ऐड करके साइड में देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी ये 3/3, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 कितना होगा, पाई होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसका क्यूब कर देंगे, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम की यूनिट में हमेशा यूनिट का क्यूब हो जाता है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक द मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट। मतलब राइकल जो भी हो, रैकल जो भी आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें, रैकल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको इस टाइप का मॉडल बनाना है। मॉडल आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि एक सिलेंडर लिया गया हो और उसके दोनों साइड जो है वो कोन लगा दिए गए हैं। इस टाइप का मॉडल हमको बनाना है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 12, यानी इसका जो डायमीटर है, जो टोटल डायमीटर है वो 3 है, ठीक है। ये टोटल डायमीटर 3 सेंटीमीटर है ना, और इसकी जो कुल हाइट है, जो टोटल हाइट है वो इसकी 12 दे रखी है, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राइकल मेड, यानी इसमें कितनी एयर आ सकती है वो हमको बताना है। अज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। इन्होंने कहा है कि बाहर का डायमेंशन और इनर का डायमेंशन सेम है, यानी इसकी जो थिकनेस है, वैसे भी एल्युमिनियम की थिकनेस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लेक्ट होती है। तो चाहे हम बाहर से डायमेंशंस को मेजर करें, डायमेंशन का मतलब है बाहर से लंबाई चौड़ाई जो भी नापें, चाहे बाहर से नापें चाहे अंदर से नापें, दोनों सेम होगी।
ठीक है। तो इसका हमको टोटल वॉल्यूम यानी इसके अंदर कितनी एयर आ जाएगी, यानी इसका टोटल जो वॉल्यूम सॉलिड बन रहा है उसका फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, तो चलिए हम जरा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये पूरा कितना है, इसकी जो टोटल डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और जो टोटल हाइट है वो यहाँ पर 12 दे रखी है। थोड़ा मैं फिगर को और क्लियर कर दूं, क्योंकि जब तक हमको रेडियस और हाइट नहीं मालूम होगी, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो। अच्छा, कोन की हाइट दे रखी है, हम इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो शायद कोन की हाइट दे रखी है, लाइन मुझसे छूट गई है। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं, यानी ये जो कोन है इसकी हाइट भी दे रखी है। कोन की हाइट जो है हमारी 2 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर भी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? टोटल हाइट 12 है, ठीक। अच्छा, रेडियस क्या हो जाएगी, देखो पूरा ये 3 है ना, पूरा डायमीटर 3 है, तो रेडियस जो होगी, जो कोन की रेडियस होगी वो 3/2 होगी। अच्छा, कोन और सिलेंडर दोनों सेम है, सेम रेडियस पर बने हैं, सेम बेस है, तो रेडियस की भी सिलेंडर की भी रेडियस 3/2 रखेंगे और कोन की भी रेडियस हम 3/2 यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, टोटल हाइट 12 है, तो कोन की हाइट तो मालूम है लेकिन सिलेंडर की हाइट नहीं मालूम है, तो हम सिलेंडर की हाइट भी जरा निकाल लेते हैं। देखिए टोटल 12 है, 2 इधर कम कर दीजिए, 2 इधर कम कर दीजिए, यानी 12 में से 4 कम कर दीजिए, तो 12 में से 4 कम किए तो कितना आया, 8। तो इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो टोटल एयर जो इसके अंदर आएगी वो इस पर कितनी आ जाएगी, देखिए टोटल एयर आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक ही सिलेंडर है, प्लस 2 कोन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, हम वैल्यूज रख देंगे। ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h और वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट कॉमन नहीं लेंगे आप लोग, पता लगा डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइट कोन की कुछ और है, सिलेंडर की हाइट कुछ और है, तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर कॉमन बाद में लेंगे, पहले वैल्यू रखते हैं। सिलेंडर का है ना रेडियस, तो सिलेंडर का रेडियस तो 3/2 है, रेडियस तो दोनों का खैर 3/2 है, चाहे सिलेंडर हो चाहे कोन हो। हाइट जो है वो सिलेंडर की 8 है, तो हम यहाँ पर 8 रख देंगे, प्लस 2 1/3 पाई की वैल्यू बाद में देखते हैं, रेडियस 3/2 और h स्क्वायर लगा देंगे। और h जो है वो कितना है भाई, h कोन का, देखिए कोन की हाइट यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। अब इसको जरा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई और ये हमारा हो जाएगा 9/4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 2, और नीचे देखिए क्या क्या है, 3 है और 4 है भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो अब इसमें जरा सा काट पीट लेते हैं, देखते हैं कुछ कट जाता है, तो 2 और 4 कट रहा है, 3 या 9 भी कट रहा है, 4 2 या 8 कट रहा है। क्या बच रहा है, पाई, और यहाँ पर 18 बच रहा है इसमें, और यहाँ पर 3 पाई बच रहा है, बाकी सब तो गायब हो रहा है। तो 3 पाई और 18 पाई अगर इनको हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 और 3 ये हो जाएगा हमारा 21 पाई। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं। अच्छा, प्रश्न में ये बात साफ साफ कही है। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि अगर प्रश्न में पाई की वैल्यू ना दे रखी हो, आप NCERT देखेंगे तो उसमें पाई की वैल्यू 22/7 साफ साफ मेंशन की है। तो चूंकि प्रश्न में दिया नहीं है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। वैसे भी फ़ायदा है, क्योंकि 21 है तो 7 से हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 3 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो टोटल एयर आएगी हमारी वो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगी, क्योंकि गुलाब जामुन से रिलेटेड सवाल है। इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप ऑफ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर क्या होता है, शुगर सिरप होता है, आप सभी जानते हैं। शुगर सिरप कितना है, उसके वॉल्यूम का 30% है, यानी कहा है कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30%। मान लो उसका वॉल्यूम 100 है, ठीक है, तो 100 का 30% जो होगा वो शुगर सिरप होगा, यानी 100 अगर वॉल्यूम है तो 30 उसके अंदर शुगर सिरप होगा। 200 अगर वॉल्यूम है तो 60 उसके अंदर शुगर सिरप होगा। ये बात कही है। अब देखते हैं, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45 हैं। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, तब हम आगे कुछ कर पाएंगे। जरा आगे सवाल को अभी और पढ़ लें। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमी स्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। मतलब जो गुलाब जामुन का शेप है, ठीक, गुलाब जामुन का शेप आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इस टाइप का है, यानी एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड क्या है, हेमी स्फेरिकल एंड्स लगा दिए गए हैं, हेमी स्फेयर लगे हुए हैं। और लगभग ऐसा होता भी है, आप लोगों ने देखा होगा, लेंथ जो नए शेप में गुलाब जामुन बनने का जो पैटर्न आया है वो कुछ इसी टाइप से है, यानी सिलेंडर है, उसके दोनों साइड क्या है, हेमी स्फेयर है, ठीक है। क्या है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखें, अगर ये स्फेयर है तो ये चीज़ क्या हो गई, ये डायमीटर हो गई, तो ये 1.4 हो जाएगी, उसका हाफ रेडियस 1.4 नहीं हो जाएगी स्फेयर की, देखा जाए तो हेमी स्फेयर है ना दोनों साइड। ऐसे इधर भी ये पूरा 2.8 है, तो रेडियस इसकी हाफ यानी 1.4 हो गई। क्लियर। अच्छा, टोटल जो है वो इसकी लेंथ जो है वो 5 है, तो ये जो सिलेंडर बना है वो कितना हो जाएगा, उसमें क्या करेंगे, 1.4 और 1.4 माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 1.4 मतलब कितना हुआ, 2.8। तो 5 में से अगर हम 2.8 माइनस करते हैं तो ये हमारा 2.2 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 2.8 माइनस करके देखिए, ये 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमें सिलेंडर की हाइट मिल गई, सिलेंडर की हाइट मिल गई। रेडियस तो सिलेंडर और स्फेयर की सेम ही होगी, वो कितनी होगी, 1.4 होगी। फिगर से क्लियर हो रहा है, रेडियस कितनी, यही तो रेडियस बनेगी भैया, यही तो 1.4 होगी, पूरा 2.8 का आधा। क्लियर है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस फिगर को हम सही से बना लेते हैं। तो देखो, ये पूरा कितना दिया हुआ था, ये पूरा 5 दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर। ये जो है 2.2 आया था, सिलेंडर की जो हाइट थी वो 2.2 आया था, और इसकी रेडियस कितनी आ गई थी, 1.4 सेंटीमीटर आ गई थी। जो ये हेमी स्फेयर हमारे दोनों बने हैं उनकी 1.4 सेंटीमीटर। तो अब आइए हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। पहले एक का जरा वॉल्यूम निकालिए, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अच्छा देखो, इधर भी हेमी स्फेयर है, उधर भी हेमी स्फेयर है, तो 2 हेमी स्फेयर मिला के क्या बन जाएगा, हमारा स्फेयर बन जाएगा। हेमी स्फेयर मिला के स्फेयर हो गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये हो गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक। और स्फेयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 πr³। वैल्यू को जरा पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू बाद में रखते हैं। रेडियस कितनी है, रेडियस तो 1.4 आई गई है सभी की, चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फेयर हो, रेडियस हम 1.4 रखेंगे। अच्छा, सिलेंडर की हाइट जरा देख लीजिए, सिलेंडर की हाइट 2.2 आई है, तो हम यहाँ पर 2.2 रखेंगे। तो इस जगह हमने क्या किया, 2.2 रख दिया h की जगह, प्लस 4/3 पाई की वैल्यू लास्ट में रखनी है। रेडियस कितनी है, रेडियस सभी की, चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फेयर हो, ये 1.4 ही है। तो अब एक काम करते हैं, जरा सा इसमें कॉमन ले लीजिए तो हमारे लिए ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा, नहीं तो काम बढ़ेगा। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, पाई कॉमन है और 1.4 का स्क्वायर कॉमन है। इतना तो जरूर ही कॉमन है, मैं इतना तो ले ही लेता हूँ, है ना। मैंने इतना कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 2.2 बचा, है ना, प्लस 4/3 बचेगा, और ये बचेगा हमारा 1.4। एक क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब है तो 3 में से 2 तो चले ही गए, एक तो अकेला तो बच ही रहा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, अब चलिए पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, 22/7। 1.4 का स्क्वायर है, मैं तो इसको 2 बार 1.4 लिख ले रहा हूँ, ठीक। और इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.2 प्लस 4 को 1.4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, यानी 5.6/3। अब इसको क्या करते हैं, 7 से चाहो तो काट दीजिए, 7 से इसको काटेंगे तो 0.2 बचेगा, ठीक है। और 0.2 को जरा 2.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4.4। तो यहाँ आएगा 4.4 × 1.4,
और अंदर अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 2.2 प्लस 5.6, ठीक। तो इसको ये हो जाएगा हमारा 4.4 इंटू 1.4। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2.2 नहीं होगा ये, सॉरी, ये एलसीएम 1 गया ना तो ये 6.6 हो जाएगा, सॉरी 6.6, और 6.6 और 5.6 हमारा जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6 6 12 यानी 12.2, ठीक है। 6 6 12 कैरी 1 गया, 6 5 11 1 12, 12.2 अपॉन 3 यानी जो भी कुछ आएगा अभी यहाँ बटे 3 जरूर होगा, जो भी कुछ आएगा उसको हम 3 से डिवाइड अवश्य करेंगे, 3 नहीं छोड़िएगा, ठीक। तो इसको अब आप डिवाइड कर लेंगे, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपका है। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 25.05, ये आ जाएगा हमारा 25, यानी तीनों को गुणा करके जब आप डिवाइड करेंगे तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा। तो हमारे पास टोटल जो है वो 45 गुलाब जामुन है, तो हम इसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये हो गया 45, है ना। इसको किससे गुणा करेंगे? 25.05 से, 25.05 से गुणा कर देंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 25.05 से तो ये आ जाएगा 1127.25, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब जरा एक बार सवाल को हम फिर से देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, और हमको चाहिए क्या? फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप, यानी हमको गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें उसके अंदर कितना सिरप है। अच्छा, सिरप कितना है? 30%। तो ये जो वॉल्यूम हमारा आया है 1127.25, ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। हमको एक्चुअली सिरप का वॉल्यूम चाहिए, तो हम इसका कितना है? 30% है, तो इसका हम 30% निकाल देंगे। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या हमारा हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिरप हो जाएगा 30% ऑफ 1127.25। इसका 30% निकाल दीजिए, तो परसेंट का मतलब 30/100 गुणे 1127.25। तो इसको आप क्या करेंगे? एक जीरो तो खैर कैंसिल ही हो गया, है ना। तो इसको आप 3 से गुणा कर देंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 या 15, यानी ये 75 हो जाएगा, और 7 3 या 21, कैरी 2 गया, 3 2 या 6 2 8, है ना। अच्छा, इसको आप गुणा कर लीजिएगा। चलिए, इसको गुणा करके आप 10 से भाग कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 338.175, ये आ जाएगा 338.175। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 0.175 हटा दीजिए तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा जो है वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा? इसके अंदर जो प्रेजेंट सिरप है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। जो भी आंसर आए उसका आप 30% निकाल दीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, खाली देखने के लिए आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो काहे से बना है? वुड से बना है। इस इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड, मतलब किस शेप में है? क्यूबाइड शेप में है। कौन? पेन स्टैंड। ये पेन स्टैंड है हमारा, ये देख रहे हैं आप, इस पे पेन लगे होते हैं, इस टाइप से स्टैंड होता है हमारा। किस शेप में है? क्यूबाइड शेप में। विद 4 कोनिकल डिप्रेशन, इसके अंदर कितने डिप्रेशन है? 4 डिप्रेशन हैं। टू होल्ड पेन्स, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15/10, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो है, ये जो क्यूबाइड है ये 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है, यानी चौड़ाई जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है और लंबाई जो इसकी है वो 15 सेंटीमीटर है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना। और 3.5 यानी हाइट इसकी कितनी दे रखी है? हाइट इसकी 3.5 दे रखी है। तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम निकल आएगा, बाद में हम देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो तीनों चीज़ें हमको दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे रखा है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिप्रेशन दिख रहा है ये कैसे है? कोनिकल है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कोन के आकार के हैं जो इसके अंदर डिप्रेशन है। उसकी जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस दे रखी है ये कितनी दे रखी है? ये 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है।
एंड डेप्थ इज 1.4, यानी इसकी जो एक प्रकार से डेप्थ का मतलब इसकी जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। जो कोन है इनको ये 1.4 सेंटीमीटर गहरे, यानी हाइट क्लियर हो गई ना। कोन की हाइट 1.4 हम लेंगे और इसकी जो रेडियस जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 लेंगे। ऐसे ही इसमें लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ जो है चाहो 10 ले लो, ब्रेड्थ आप 15 ले लो और हाइट जो है वो 3.5 ले लो। वो आपकी मर्जी, अगर चेंज भी हो जाएगा ना तो वॉल्यूम निकालने में तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कम्यूटेटिव रूल के अकॉर्डिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो आपने क्या किया, लेंथ को जो है 15 मान लिया, ब्रेड्थ को 10 मान लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तीनों जो है लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमको मालूम है, यानी इसका भी वॉल्यूम अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे। इस कोन का वॉल्यूम भी, रेडियस और हाइट मालूम है, हम आसानी से निकाल लेंगे। हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, मतलब जो पूरा स्टैंड है इसके अंदर कितनी वुड प्रयोग हुई है, कितनी लकड़ी प्रयोग हुई है, वो हमको फाइंड करनी है। तो इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। उसमें से क्या माइनस करते हैं, 4 कोन का आयतन, यानी 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 कोन, यदि एक कोन का वॉल्यूम पहले आप निकाल लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं, इसमें हमको वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ वुड ये हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इसको सिंप्लीफाई करना हमारे पास रह गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, सभी को मालूम है। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। चलिए हम रखते हैं। तो लेंथ कितनी है, लेंथ 10 है, तो लेंथ मैंने 10 रख दी। ब्रेड्थ कितनी है, 15 है, मैंने ब्रेड्थ की जगह 15 रख दिया। हाइट जो है यहाँ पे साफ साफ मैं लिख दूँ 3.5 है, तो हाइट यहाँ पर 3.5 हो गई बेटा। ये 15 है, सॉरी इसको 15 लिखते हैं, माइनस 4/3 पाई की वैल्यू, रेडियस रख दो 22/7, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि रेडियस जो है ना, हाइट 1.4 है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो 22/7 रेडियस हमारी है 0.5 और हाइट हमारी 1.4। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन तीनों को जब आप गुणा करेंगे, देखो ये अब आपका काम है, मल्टीप्लाई करना आपका काम है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये 525 आ जाएगा, ठीक है। ये आप अपने आप कर लीजिएगा, माइनस इस चीज़ को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। 7 से 1.4 तो हमारा आसानी से कट जाएगा, ये तो 0.2 बचेगा। तो ये जो पूरा पार्ट है जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 1.468, ये आ जाएगा 1.468। तो 525 से 1.468 को माइनस करोगे तो 523.532 सेंटीमीटर क्यूब, ये 3 लिखा हुआ है, 523.532 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -3 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों को सॉल्व कर देना है, आसानी से सवाल आपका आ जाएगा।